इतिहास के पन्नों के साथ साथ पुराणों में भी जिसके सबूत मिलते हैं, उस स्थल को कलिंजर के इस चौथे और अंतिम पड़ाव में हम देखने आ पहुँचे। तो इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थल को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। चलिए बने रहें साथ में और दर्शन करते हैं। स्वागत है दोस्तों एक्सप्लोर इंडिया के इस पहले कड़ी में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित बांदा ज़िले के कलिंजर फोर्ट से अंतिम भाग में आज एक विशेष स्थान का दर्शन करेंगे, जिसका इतिहास के साथ साथ पुराणों में भी सबूत मिलता है। आइए इस मनोरम स्थल को एक्सप्लोर करते हैं, जहां अनेक अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। समुद्र मंथन के बाद शिव जी ने जो विष पिया था, उसके प्रभाव को कम करने के लिए इसी स्थान पे कलिंजर के अंदर, कलिंजर फोर्ट की पहाड़ी पे जो विंध्याचल श्रेणी में आता है, इस किले में तपस्या कर उस विष के असर को कम किया था। कहा जाता है कि आज भी शिवलिंग से पसीना निकलता रहता है, जो उनके गले से सालों भर हर समय गीलापन महसूस किया जा सकता है। यहाँ तक कहते हैं कि उनके कंठ के पास जो सॉफ्ट पोर्शन है, टच करने पे महसूस होता है कि वो अभी भी नरम है। इस पसीने को शिसर कहा जाता है। ये चमत्कार आज भी देखा जा सकता है। ये है वो स्थल, ये एक अद्भुत मंदिर और शिव जी की एक अद्भुत प्रतिमा जो ऐसी देखने को कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ पे कंठ की पूजा होती है और विष के कारण जो ये नीला बन गया था, इस वजह से इसे नीलकंठ, कंठ का मतलब गला, नीलकंठ कहा जाता है। और यहाँ पे शिव जी के अलग अलग मुद्राओं में बहुत सारे मूर्तियाँ मिलेंगी, जिसमें तांडव करते हुए शिव जी की ये विशाल मूर्ति भी देख सकते हैं, जो आधी पानी की वजह से काली है, जो गीली है, और आधा जो पोर्शन है वो सूखा हुआ है। तो इस जिसके कहते हैं कि यहाँ पे 16 हाथ है। इस तरह की बहुत सारी प्रतिमाएं मिलेंगी जो देखने को मिलेंगी, और अद्भुत हर पहाड़ को काटकर बनाया हुआ ये एक कुंड है, जो कहते हैं कि बहुत ही गहरा है और ये हर समय ठंडा रहता है पानी इसका। इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो ये एक दर्शन शिव जी के इस रूप का, नीलकंठ। मूर्तियों के साथ साथ यहाँ पे बहुत कुछ और भी है जो आप देख पा रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत मंडप, जिस पे एक सुंदर कलाकृति उखेरी हुई, ये चंदेल वंश के टाइम में बना अष्टभुजाकार मंडप, जिसके ऊपर छत्र नहीं है। कहते हैं कि इस तरह के 5 मंडप थे जो गिर गए भूकंप में, एक ये बचा हुआ है सिर्फ। यहाँ पे हर पत्थर को काटकर तराशा गया और उसमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ, अलग अलग रूप में शिव जी की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी और इनके दर्शन किए जा सकते हैं। काल के ऊपर विजय पाने के बाद ही इस स्थान का नाम कलिंजर पड़ा और शिव जी ने के कंठ से नीले होने के कारण ही इस मंदिर का नाम नीलकंठ पड़ा। तो ये इसका
ऐतिहासिक है नाम। कहते हैं कि इस पौराणिक मंदिर का निर्माण नागों ने करवाया था, जो बाद में चंदेल शासकों ने बाहर का हिस्सा बनाया। और आज भी रात में कोई यहाँ नहीं होता है। कहते हैं कि रात में यहाँ पे नागों का एक हुजूम होता है और वो यहाँ पे आके शिव जी की पूजा किया करते हैं। पता नहीं रात में कौन होता है यहाँ पे, नहीं पता, लेकिन इस तरह की मान्यता है और लोग कहते हैं। और देखते हैं और क्या कुछ आगे है और इसके बारे में क्या कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, आप लोगों तक शेयर करेंगे। ये देखिए अलग अलग कलाकृतियाँ, हालांकि बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित हैं, बट स्टोन्स को काट करके स्टोन कार्विंग का एक बेहतरीन नमूना आज से 1000 साल पहले जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये एक अपने आप में अनूठा, अद्भुत, अविस्मरणीय। इस मंदिर के नीचे 70 फीट नीचे पाताल गंगा है, जिसमें बैठकर शिव जी ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि आज भी शिव जी यहाँ निवास करते हैं। मैं वहाँ ज़रूर जाता, लेकिन वहाँ पे लोगों ने मना कर दिया है कि नीचे नहीं जा सकते हैं, ख़तरा है। पर वहाँ तक जा पाना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, ऊपर के हिस्से को अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और काफ़ी अद्भुत एक नज़ारा है। नज़रें एक तरफ से हटती हैं तो दूसरी तरफ टिकती हैं। ये देखिए गणेश जी की बेहतरीन बड़ी सी मूर्ति बिल्कुल गेट के एंट्रेंस पे, और ये देखिए कलाकृतियाँ दीवारों पे काट के चंदेल शासकों ने उस ज़माने में बनाया था इसको। चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी। देखिए हनुमान मंदिर इस तरफ है, वो भी देखेंगे, हम दर्शन करेंगे। चंदेल शासनकाल लगभग 600 साल रहा और ये कलिंगर बुंदेलखंड की राजधानी, पूरे भारत की राजधानी थी। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने ही करवाया था, जिसमें अद्भुत कलाकृतियों को आप देख सकते हैं। इसे कहा जाता था कि ये चंदेल शासनकाल का ये मुकुट है। एनीवेज, इसके मध्य में एक अष्टभुजाकार जो मैंने दिखाया मंडप आज भी है, जिसके ऊपर की छत जो है वो गिर गई है, और इसके खंभे आदि हैं जिसके ऊपर कलाकृतियाँ देखी जा सकती हैं जो अद्भुत है। कलात्मक डिज़ाइनों का उस समय इस तरह से पत्थरों को तराश करके उभारना, ये अपने आप में एक अनूठा है। जब कोई टूल्स नहीं हुआ करता था, सिर्फ छेनी और हथौड़ियों से। आज भी देखकर ये महसूस हो सकता है कि 1000 साल पहले की बनी हुई इन दुर्लभ रचनाओं को कैसे बनाया गया होगा। ये देखिए क्या ही अद्भुत, और सारे देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियों को बनाया गया है तराश तराश करके। कैलीग्राफी का बेहतरीन नमूना, स्टोन कार्विंग अद्भुत।
ये देखिए तांडव रूप में 16 हाथ के साथ महादेव की प्रतिमा, और ये शायद काली की। कहते हैं कि यहाँ पे पहले काली जी का ही निवास स्थान था, लेकिन समुद्र मंथन के बाद जब शिव जी यहाँ आए तो यह स्थान उन्होंने खाली कर दिया और वो कलकत्ता चली गई, और यहाँ पे वो शिव जी यहाँ पे उनको स्थान मिला और यहाँ पे वो विराजमान हुए और यहाँ पे उन्होंने तपस्या की, और फिर वो विष का असर कम हुआ। ये एक सेंटर में एक ये शिवलिंग है जिसके ऊपर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। ये देखिए सामने, ये भी अपने आप में एक अजूबा, एक अनूठा रूप है। ये हम आ गए हनुमान मंदिर, एक विशाल प्रतिमा, यहाँ पर दूसरे भगवानों की। ये देखिए छोटी 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 बड़ी हर तरह की कलाकृतियाँ। ये देखिए नंदी, अद्भुत। ये देखिए क्या ही खूबसूरत, छोटी सी जगह पे इस खूबसूरती से पत्थरों को तराश कर उखेरी गई ये डिज़ाइनें, और सारे देवी देवताओं के और अलग अलग रूप में भगवान की मूर्तियाँ एज इट इज़ स्टोन्स को काट करके उसमें बना दिया गया है। अलग से बना के कोई मूर्ति नहीं रखी गई है, बल्कि स्टोन को काट करके उसी में उसको छोड़ दिया गया है वहाँ पे। ये देखिए सामने मंडप, और ये देखिए पत्थर, पहाड़, और ये ऊपर दुर्ग की दीवार। दोस्तों ये वही दुर्ग है जहाँ पे जिसे कहा जाता है कि ये अजय दुर्ग है, इसको किसी ने जीता नहीं। यहीं पे शेरशाह सूरी इंजर्ड हुए थे और उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उसकी मौत हुई थी। तो ये अपने आप में एक अनूठा किला है, काफ़ी हाइट पे है, और शायद ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा फोर्ट कहा जाता है, सबसे सिक्योर और सबसे ज़्यादा हाइट पे बना हुआ ये फोर्ट है, जो मिडिल में है, बिल्कुल मध्य भारत में, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे। तो ये था यहाँ तक नीचे से ऊपर जाने का रास्ता। आ गए हम ऊपर। तो ये दर्शन जो यहाँ तक हो सका मैंने कोशिश की। अब चलते हैं इस सफ़र को कलिंजर के यहीं ख़त्म करके। बाबा कुछ कह रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं ये? इनकी बात कोई समझ में नहीं आ रही है। ये कुछ पूछना चाह रहे थे बट मेरी समझ में नहीं आया। शायद ये बुंदेली भाषा में बोल रहे हैं। एनीवेज चलिए आगे चलते हैं। तो ये कलिंजर फोर्ट का एक खूबसूरत मेरा ड्रीम फोर्ट था। ये कोशिश की मैंने आप लोगों को हर कुछ यहाँ का एक्सप्लोर करने के, दिखाने के। इन खंडहरों में जो कुछ था, जहाँ तक इतिहास से जानकारियाँ मिल सकी, मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। और एक्सप्लोर इंडिया के इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अभी आगे बहुत कुछ, अभी तो ये पहला पार्ट था जिसमें हमने एमपी के कुछ पार्ट्स को और यूपी को, 2 स्टेट को मैंने टारगेट किया था। थोड़ी सी फाइनेंस की प्रॉब्लम है और बहुत जल्दी फिर दूसरी सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे, बट अभी तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको देखते हैं कब तक चलता है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के शेयर, सब्सक्रिप्शंस की लिस्ट को देखकर दिल को सुकून मिलता है कि हमारी मेहनत आप लोगों को
अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, इसी तरह से प्यार बनाए रखें, शेयर किया करें अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के लोगों के साथ और सपोर्ट करते रहें। कोशिश है हिंदुस्तान के हर कोने से अपने इतिहास को, अपने गौरव को आप लोगों तक दिखाने की, पहचाने की, बताने की। घर बैठे आप लोग एंजॉय करें हमारे इतिहास को, हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास को। ये हमारी एक कोशिश है, मेरा एक सपना है और इस सपने को पूरा करने में आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ हर पल चाहिए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा चाहिए। फोर्ट के अंदर इस घने जंगल में बना हुआ एक रास्ता, सुनसान बियाबान, कहीं कहीं पे कोई दिख जाता है। तो अपने कमेंट्स ज़रूर डालें कि कैसा लगता है हमारा ब्लॉग आप लोगों को, क्या कुछ इसमें और बेहतर किया जा सकता है। सजेशंस आप लोग दिया करें ताकि हमें आगे अपने आप को इम्प्रूव करने में, ब्लॉगिंग में, प्रेजेंटेशन में मदद मिल सके। अपने हिसाब से मैं बेस्ट कोशिश करता हूँ अपनी, बट आप लोगों का सहयोग रहता है और आप लोगों के मार्गदर्शन और गाइड्स मिलते रहे तो और मज़ा आता है। ये एंट्री गेट थी, यहाँ से टिकट मिलता है, तो इनको पार करने के बाद यहाँ से दुर्ग का मेन एंट्रेंस, मेन गेट। तो ये था भाई दोस्तों, ये हमने एक कोशिश की इस दुर्गम पहाड़ी पे आकर के इस कलिंजर फोर्ट को आप तक पहुंचाने की। ज़्यादातर हिस्से तो इसके र्यून्स हैं, बट फिर भी मैंने कोशिश की आप लोगों तक मैं पहुंचा पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे 60-70 किलोमीटर तक दोनों साइड कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इधर चित्रकूट है, फिर आगे बांदा है, या फिर उधर आपको कलिंजर मिलेगा। तो ये 60-70 किलोमीटर तक कोई स्टे होटल वगैरह कुछ नहीं है, अपनी सवारी से आपको आना होगा। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको बहुत इजीली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। छोटा सा एक कस्बा है और कहते हैं कि इसके 6 रास्ते हैं, बट व्हीकल्स अपनी अगर लेके फोर्ट तक आनी है तो एक ही रास्ता है जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं, उसी रास्ते से मैं ऊपर आया भी था। अब ये कंप्लीट नीचे उतरने का रास्ता है, स्लोप है, देख पा रहे होंगे आप। तो ये था कलिंजर फोर्ट का सफ़र। अगला व्लॉग बहुत जल्दी एक नए डेस्टिनेशन पे, एक नई जगह पे फिर कुछ देखने को दिखाएंगे, देखने को मिलेगा एक नए रूप में। बने रहें, जुड़े रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों मेरा अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़वाएं थोड़ा, ताकि और मज़ा आए। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो एक खुशी होगी, एक अलग जोश होगा, एक अलग उमंग होगा। तो ये था सफ़र कलिंजर का। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।